हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम थोड़े से नटशेल में और थोड़े से डिटेल में बट आंसर लिखने के लायक ऐसे हम लेक्चर इसको प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, ये वीडियो सुनने के बाद आपको बार बार रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बार में आपको ये कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके फंक्शन जो है वो क्या है और एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पहले पूरा सुनना है और आने वाले दिनों में रेफर करने के लिए आपको आपके नोटबुक में फिर से स्क्रीन में जो भी दिया हुआ है वो पूरा एज इट इज आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पूरे वीडियो में। Importance of communication. Communication is important for all beings that leads community life and form relationship. So communication is important for all beings. सभी के लिए वो बहुत important है। अब ये लीड करता है, क्या लीड करता है? कम्युनिटी लाइफ एंड फॉर्म रिलेशनशिप। एक कम्युनिटी, एक सोशल लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है? एक अच्छा रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप हम लोग बनाते हैं। For human beings, communication is essential as food, shelter and dignity. जैसे हमारे लिए फूड यानी खाना, शेल्टर यानी रहने के लिए घर और डिग्निटी एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कम्युनिकेशन भी हमें इम्पोर्टेंट है और एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। While animal kingdom uses low level symbols for communication, human beings have unique capacity to use language. एनिमल किंगडम जो है वो लो लेवल का सिंबल्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि बहुत सारे जानवर या एनिमल्स ऐसे हैं जो हैंड गेस्चर यूज नहीं करते। सिर्फ उनके चेहरे में जो इमोशंस है वो ही देख के हम पहचान जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना लोग आंखों से बात करते हैं, तो एनिमल्स का भी वही तरीका है बात करने का। जबकि ह्यूमन बींग्स की तरफ आप देखोगे तो वो यूनिक कैपेसिटी है उनके पास और वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। The basic foundation of human society is communication, and it takes place at different levels within oneself, between individual and a group, between groups, between countries, and so on. Similarly, we use verbal and non-verbal forms of messages for communication. अब बेसिक फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का क्या है? इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, हम अलग अलग लेवल में कम्युनिकेशन करते हैं। एक तो खुद से भी बात करते हैं कभी कभी, अरे यार ये सर ने क्या भेज दिया यार, समझ में ही नहीं आ रहा है। देयर इज नो वन, कोई नहीं है आपके आसपास में, आप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हो। सर ने इतना छोटा और क्रिस्प वीडियो बना के बहुत अच्छा किया, मतलब दो दो घंटा या फिर 40-50 मिनट का सुनने से अच्छा थोड़ा सुनूं और बेटर एकदम एक ही बार में मुझे समझ में आए, ऐसा सर ने बनाया है वीडियो। मजा आ गया। ये जो भी बात करते हो आप अपने आप से बात करते हो। ठीक है, विद इन वन सेल्फ। बिटवीन इंडिविजुअल्स भी बात होता है, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। ठीक है, आप और आपका फ्रेंड दो लोग हैं। ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप, कोई स्पीकर रहता है स्टेज पे, वो जाके अपना कुछ स्पीच देते हैं और पूरी बहुत सारे लोग स्टेज के सामने बैठे रहते हैं। ये एक ग्रुप बैठा है और उनके सामने कोई इंडिविजुअल बात कर रहा है। जैसे कि आप पूरा क्लास हो, एक FYBMM, एंड आपके सामने एक इंडिविजुअल टीचर आके आपको लेक्चर देता है, दैट इज बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप। और फिर बिटवीन ग्रुप्स भी होते हैं, बिटवीन कंट्रीज भी होते हैं। बिटवीन ग्रुप्स डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, राइट। एंड बिटवीन कंट्रीज भी वही होता है, डिबेट्स होता है, डिस्कशन होता है, फॉर्मल मीटिंग्स होती है कंट्रीज टू कंट्रीज, राइट। तो ये अलग अलग लेवल में कम्युनिकेशन काम करता है। तो इसके लिए सिमिलरली व्हाट वी डू, वी यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ मैसेजेस फॉर कम्युनिकेशन। तो हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी बोलते भी है और साइन लैंग्वेज भी हम यूज यूज करते हैं। ये वर्बल और नॉन वर्बल आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है या फिर आपको अभी नहीं याद आ रहा है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें ये पता चलेगा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है।
अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर वर्बल का मतलब ये होता है और नॉन वर्बल का मतलब ये होता है, राइट। थैंक यू। तो communication is essential for development of society. We attain cultural, social, and economic prosperity by sharing out experience. How can we share experience without better communication? So communication essential है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। हम कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को अटेन करते हैं, सोसाइटी को हम अपना एक वैल्यूएबल कल्चर है वो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन से। तो ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, हमारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये क्यों होती है? बाय शेयरिंग आउट आर एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे यूएस वालों ने कहा कि हमारे घर में, हमारे फैमिलीज में ये एक एक्स वाई जेड पैटर्न का कल्चर है, जिसके वजह से हमारे फैमिली में कोई तनाव नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, डिप्रेशन नहीं रहते। ठीक है, कोई भी तकलीफ आए तो हम लोग एक साथ मिलजुल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर वो पैटर्न अच्छा है तो हम वो एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करते हैं और हम भी यूटिलाइज करने का कोशिश करते हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट किया, उन्होंने बताया कि ये एक्स वाई जेड चीजें हमने की, राइट। तो हाउ कैन वी शेयर एक्सपीरियंस विदाउट बेटर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे? देखिए, सिंपल चीज है, अगर मैं आपको एक अच्छा स्क्रीन में जो आपके लेक्चर्स के लिए नोट्स है, आपको पूरा दिख रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ये, दिस इज वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज नॉन वर्बल एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, यू कैन रीड, वर्बल है। लेकिन यहाँ पे एक इमेज है, पी पी कैपिटल एंड आर ई एम, छोटे छोटे कैपिटल्स है, राइट। दिस इज ऑल्सो वर्बल, मतलब आप देख रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अधूरा है। सी, कम्युनिकेशन का एक साइकिल है। ठीक है, वो साइकिल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक चैनल के थ्रू वो करता है। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब सामने वाले रिसीवर जो है उनको पूरा समझ में आए कि यस, आई हैव अंडरस्टूड द मैसेज। तो ये स्क्रीन में जो भी लिखा है वो मैं रीड करता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब जाके आपको और ज्यादा समझ में आता है कि ठीक है, मेरे को इतना समझा था, अब सर ने और थोड़ा बता दिया, तो मुझे और समझ में आ गया, राइट। सो वी कैन शेयर एक्सपीरियंस विथ बेटर कम्युनिकेशन। अगर आप भी मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे, मे बी थ्रू सब्सक्राइबिंग द चैनल, मे बी थ्रू कमेंटिंग बिलो द वीडियोस, सर ये समझा, ये समझा, वेरी गुड, थैंक यू सर, ये नहीं समझा, क्या आप अगले वीडियो में उसको एक बार 2 मिनट में समझा दोगे क्या? या फिर आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई दोगे क्या कि क्या है? ठीक है, दिस इज कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा, मुझे समझ में आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, और सेकेंडली उनको कितना समझ में आ रहा है और किस तरीके से मुझे समझाना है। ठीक है, देन पर्सनल एंजॉयमेंट इज कम्युनिकेशन बेस्ड। हम जो भी पर्सनल एंजॉयमेंट करते हैं वो कम्युनिकेशन बेस्ड है। हम कम्युनिकेट करते हैं अपने दिमाग से, अपने सोल से, अपने शरीर से कि यस, आई वांट दिस, आई वांट टू डू दिस, ये करने से, एक्स वाई जेड चीज करने से आई विल बी हैप्पी। जस्ट थिंक ऑफ अ पर्सन kept in isolation without any chance for communication with his friends and relatives. It is really a punishment, a prison life. Communication helps us interact with our surroundings, thus create positive relationship, share love, build up friendship, and depend each other to enjoy life. See, अगर समझिए आपको आइसोलेट कर दिया और आपको ना मोबाइल फोन दिया है, ना आपको कोई डिवाइस है जिससे आप कुछ एक्चुअली खुद के साथ तो कम्युनिकेट कर सकते हो गेम खेल खेल कर। ठीक है, ना कोई गेम्स के लिए आपको कोई सिस्टम प्रोवाइड किया है, आपको सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब क्या, कितने दिन तक आप अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे, अकेले रहोगे उस रूम में? सो यू नीड कम्युनिकेशन, दैट इज एसेंशियल। कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आगे आप अपने लाइफ में कैसे मोटिवेशन लोगे, कैसे उसको डेवलप करोगे, राइट। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, बहुत सारे घर में ऐसा होता था कि कोई नॉर्मली बात नहीं करता था।
लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो फैमिली टाइम मिलना चालू हो गया, लोगों ने अपने फैमिली के साथ बात करना चालू किया। जो गेम्स हम बाहर खेलते थे, ऊनो, लूडो, बहुत सारे अलग अलग गेम्स है, हाउजी है, दमशराज है, ये सारे गेम्स अब हम फैमिली में खेलने लगे, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कजिन्स के साथ। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन हुआ, इस वजह से हमने और हमारे फैमिली में एक बॉन्डिंग डेवलपमेंट हुई, और अच्छा खासा एक इंटरेक्शन हुआ हमारे बीच में। और ये इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप बढ़ा, हमने एक दूसरे से प्यार शेयर किया, हमने एक अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो है वो बना दिया। अब हम डिपेंडेंट हो गए, पहले भी थे बट अब इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ गया, राइट। लेकिन अगर आपको बिना किसी फैमिली के, बिना किसी डिवाइस के, बिना कोई कम्युनिकेशन डिवाइस के अगर आपको आइसोलेट कर दिया, तो वो आपके लिए एक प्रिजन बन जाएगा, आपके लिए एक पनिशमेंट बन जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। देखिए, अगर आप कम्युनिकेट करोगे कि प्रिंसिपल मैडम, प्रेम सर का लेक्चर तो बहुत ही अच्छा आता है, 2 दिन में एक बार आएगा तो भी चलेगा, लेकिन उनको लेक्चर देने के लिए बोलिए। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कम्युनिकेटिंग अ मैसेज टू द अथॉरिटी, और उनको भी पता चल रहा है कि यस, माय सो एंड सो टीचर इज डूइंग वेल। ठीक है, माय टीचर इज डूइंग ग्रेट, राइट। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन से उनको भी पता चलेगा, एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आपके दिमाग में जो भी चीज है वो भी उनकी तरफ पहुंच जाएंगी। ठीक है। अगर आप समझिए अपने आप से ही बात कर रहे हो और बोलोगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, सो दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, बट दैट इज इंट्रा कम्युनिकेशन, अपने आप से बात करना। इंटर कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट मीडिया? नॉट एट ऑल। मीडिया के बिना हम लोग हमारा वर्ल्ड नहीं इमेजिन कर सकते। लेकिन एक ऐसा दौर भी था हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे मीडिया नहीं थे, मीडिया का एम भी वहाँ पे नहीं था। हाँ, प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया हमेशा ही था, शुरुआत से ही था, जहाँ पे हम लोग कुछ न्यूज़पेपर्स प्रिंट करते थे, मैगजीन्स प्रिंट करते थे, नॉवेल्स प्रिंट करते थे, टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करते थे। तो प्रिंट मीडिया वॉज देयर। लेकिन पूरा मीडिया ही नहीं था, ऐसा भी एक दौर था, बाबा आदम के जमाने का, एप जो पीरियड हम बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बोलते हैं, वहां पे कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था या मीडिया नहीं था। नाउ व्हाई मीडिया? क्यों क्यों मीडिया की हम लोग बात कर रहे हैं? बिकॉज मीडिया इज ऑल्सो अ सोर्स एंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप ये टेक्स्ट रीड कर पा रहे हो, देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, दैट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक वो फॉर्म है। मतलब आप एक पेपर में टेक्स्ट एंड लेटर्स एंड उसमें जो लिखे हुए इमोशंस है, इंफॉर्मेशंस है, फैक्ट्स है, वो पढ़ पा रहे हो। इसलिए मीडिया जरूरी है। और आज के तारीख में डिजिटल मीडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, and it becomes a part of your communication, and it's an essential part of communication right now. The basic mission of mass media is to create ties in human society, sharing news. In modern world, the media have some more roles to play. Media defines our political system, form public opinion, support public demand, and set agenda of our social life. In short, no social activity, be it marketing, business, education, politics, media profession, etc., is possible without communication. So what they are saying is, basic mission of mass media क्या है? To create a tie in human society. ठीक है, बाय शेयरिंग न्यूज। ह्यूमन सोसाइटी में एक टाइज क्रिएट करना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है। इन मॉडर्न वर्ल्ड जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं मीडिया हैव सम मोर रोल्स टू प्ले, मीडिया को और कुछ रोल्स है प्ले करना है। मीडिया डिफाइन करता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है, हमारे पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो सपोर्ट करते हैं पब्लिक डिमांड को, एक एजेंडा सेट करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली क्या कहना है, नो सोशल एक्टिविटी, बीट मार्केटिंग, बिजनेस, एजुकेशन, मीडिया प्रोफेशन इज पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। ये जो भी हम काम करते हैं, मार्केटिंग, बिजनेस, रिलेशनशिप, एजुकेशन, जो हम कर रहे हैं, अगर मैं आपको सिर्फ ये फोटो भेजूं और कुछ कहूँ ही नहीं, सो दैट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, दैट इज जस्ट शेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन और अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन।
So nothing is impossible when there is no communication, right? And everything is impossible when there is a two-way communication. For example, आपको इस सब्जेक्ट में कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, या फिर आपको लगता है कि सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया मेरे लिए, बहुत ऐसा लगा कि सर सामने ही बैठे हैं हमारे, देन यू मे कमेंट बिलो, यू मे व्हाट्सएप मी, एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करूंगा, वहां पे भी आप मुझे लिख कर टाइप कर कर आपके इमोशंस, आपके फीडबैक दे सकते हो। दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आप कुछ कहोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि यार मैं किसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज बनाने के लिए भी मुझे वक्त लगता है, मेहनत लगती है, राइट? तो आप जब फीडबैक दोगे, देन द कम्युनिकेशन एंड्स, एंड मुझे समझ में आएगा कि यस, मेरे स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड जब हम फिजिकली क्लासरूम में मिलेंगे तो आई विल बी प्राउड ऑफ यू ऑल। क्यों? क्योंकि आपने लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग करते करते इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, एंड आपने फीडबैक भी दिया, राइट? सो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। अब इम्पोर्टेंस की बात कर ली हमने, लेकिन ये फंक्शंस क्या है, कैसे हम कम्युनिकेशन चलाते हैं? सो कंसिडरिंग द एसेंशियलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, स्कॉलर्स एन्यूमरेटेड द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ इट। स्कॉलर्स यानी बहुत एक्सपीरियंस लोग, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, डॉक्टरेट की है, उन्हें हम स्कॉलर्स बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन जिन्होंने इस फील्ड में की है। अब इन्होंने कुछ फंक्शंस हमें दिए। ए, एजुकेशन। एजुकेशन क्यों लेते हैं? टू ट्रांसफर नॉलेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। अब प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी देखिए, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एक डिग्री हाथ में आएगा, वो डिग्री लेंगे, किसी एक ऑफिस में जाएंगे रिलेटेड टू हमारे कोर्स, वहां पे जाके कंप्यूटर में बैठ के काम करेंगे। सो डिग्री इज नॉट फॉर दैट पर्पस, एंड एजुकेशन इज नॉट फॉर दैट पर्पस। एजुकेशन हमारे प्रोग्रेस के लिए है, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए है। क्यों हमें स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और सिविक्स पढ़ाया जाता है? क्योंकि पता चले कि दुनिया में ये सारे टॉपिक्स है, और इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू योर पॉलिटिक्स। ज्योग्राफी से समझ में आता है कि आपको कौन से जगह में फार्मिंग करना है, नहीं करना है। हिस्ट्री से समझ में आता है कि हमारे एंसेस्ट्रल, हमारे जो पुराने जनरेशन है, उन्होंने क्या किया और अभी हमें क्या करना चाहिए, राइट? दैट इज जस्ट अ रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। लेकिन ज्योग्राफी, इट इज मस्ट। मैथ्स, कैलकुलेशंस के लिए जरूर है। 2+2, इफ यू डोंट नो, देन आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, राइट? सो इट इज नॉट जस्ट टू मग अप, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल का प्रोग्रेस कितना हो रहा है, और प्लस एक बेसिकली सोसाइटी का प्रोग्रेस कितना हो रहा है। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। देन इंफॉर्मेशन, टू फाइंड एंड एक्सप्लेन समथिंग न्यू। इंफॉर्मेशन क्या है? कुछ नया चीज हमें बताता है। अब मैं जो भी दे रहा हूँ, इट इट कैन बी समथिंग न्यू टू यू, राइट? देन कल्चरल प्रमोशन होता है, टू हेल्प फॉस्टर सोशल वैल्यूज एंड पास देम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कल्चरल प्रमोशंस हम करते हैं दिवाली में, हम सभी लोग, चाहे वो मेरा फेस्टिवल हो या आपका फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम सभी लोग मिलते हैं, दिया जलाते हैं, स्वीट्स शेयर करते हैं, ठीक है, कुछ नमकीन घर में बनाते हैं हम लोग दिवाली में, वो हम शेयर करते हैं, राइट? देन क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस में भी क्रिश्चियन फ्रेंड्स जो है वो हमें बुलाते हैं, केक खिलाते हैं, ठीक है। और न्यू ईयर में तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हर एक अलग अलग कल्चर को जब ज्वाइन करते हैं हम लोग, और वो इनवाइट करते हैं, दैट मीन्स दे आर प्रमोटिंग देयर कल्चर, नॉट इन अ नेगेटिव वे, जस्ट इन अ पॉजिटिव वे कि यार कम जॉइन अस, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल, राइट? देन सोशल कांटेक्ट बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? टू हेल्प मेक एंजॉयबल कंपेनियन, ये हमें एक एंजॉयबल कंपेनियनशिप देने के लिए, या फिर एक फ्रेंडशिप को डेवलप करने के लिए हमें ये मदद करता है, सोशल कांटेक्ट। इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं? एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाते हैं वेरियस सोशल ग्रुप्स के साथ। एक अच्छा खासा बैलेंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हम अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आती है, कॉन्फ्रेंसेस आते हैं, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में। देन स्टिमुलेशन क्या करता है? इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट करता है पॉजिटिव थिंकिंग का, ठीक है।
तो पॉजिटिव थिंकिंग कितना इंटरेस्टिंग है और कितने तरीके से वो डेवलपिंग है, ये भी हमें कम्युनिकेशन बताता है। काउंसलिंग टू एलिविएट एनी एंग्जाइटी एंड लीड टू बेटर वेज। काउंसलिंग भी ज़रूरी है और काउंसलिंग होगा थ्रू कम्युनिकेशन टू एलिविएट अपने एंग्जाइटी को और अपने लाइफ को बेटर करने के लिए एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एलिविएट मतलब निकालना या फिर अलग करना एंग्जाइटी को। ठीक है, एंग्जाइटी इज नथिंग बट बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट से भरा चिड़चिड़। बेसिकली चिड़चिड़ ही होता है, एंग्जाइटी होता है। ठीक है, हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दैट इज एंग्जाइटी। देन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। एंटरटेनमेंट तो कम्युनिकेशन के बिना हो ही नहीं जाता है, बिकॉज वो हमारे टाइम को पास करता है और लाइफ इंजॉयबल बनाता है। एंड देन फाइनली कंट्रोल फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस हो और कोई भी बिहेवियर हो, एक पर्टिकुलर जगह में अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेवियर बताता है कि आप सोसाइटी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हो। राइट, सो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको मैंने पहले भी कहा है, कुछ भी आपको कम्युनिकेट करना है, फीडबैक देना है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आई एम अवेलेबल टू यू, बट बिटवीन सर्टन टाइम। ठीक है, अगर आपको रिप्लाई जल्दी नहीं आ रहा है या फिर कॉल बैक जल्दी नहीं आ रहा है, तो प्लीज वेट सो दैट आई कैन कम्युनिकेट यू इन अ प्रॉपर एंड टाइमली मैनर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।